हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक रेमेडीज फ्रॉम किचन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपने नए नए वीडियो इसी तरीके से आपके साथ शेयर करती रहूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बच्चों के लिए होममेड हॉर्लिक्स बनाने जा रही हूं। बच्चों को पोषक तत्व देने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उन्हें दूध पिलाने के लिए हमें दूध में कई हेल्थ ड्रिंक पाउडर्स जो है वो डालने पड़ते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि बाजार में ये जो पाउडर मिल रहे हैं इनमें क्या क्या कंटेंट मिले हैं। साथ ही इन्हें लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रखने के लिए काफी सारे प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। लेकिन जो पाउडर मैं आपको बताने जा रही हूं उसमें घर के ही इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं। आप इसे प्रोटीन पाउडर भी कह सकते हैं क्योंकि जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज किए हैं वो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से भरपूर है। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और आपके बच्चे इसे जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए आइए हम अपना प्रोटीन पाउडर और हॉर्लिक्स जो है उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। होममेड प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गेहूं यानी कि कनक। इसको हमने अच्छे से साफ कर लेना है और उसमें से गंदगी निकाल लेनी है। इसके बाद हम इसको 2-3 बार पानी से वॉश करके साफ कर लेंगे और इसको रात भर हमने पानी में इस तरीके से भीगने के लिए छोड़ देना है। मॉर्निंग में हमारे जो गेहूं हैं वो मोटे हो जाएंगे और फूले हुए हो जाएंगे। इस गेहूं का, ये भीगे हुए गेहूं का जो यूज है हमने स्प्राउट्स बनाने के लिए करना है। इसके लिए हम एक कॉटन के कपड़े में गेहूं को इस तरीके से रख लेंगे। स्प्राउट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और गेहूं के जो स्प्राउट्स हमने बनाने हैं वो हमारे हॉर्लिक्स यानी जो प्रोटीन पाउडर है उसमें मेन इंग्रेडिएंट है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। हम दालों के भी स्प्राउट्स बना के जो है यूज़ करते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है स्प्राउट के लिए इसको एक कॉटन के क्लॉथ में इस तरीके से बांध लिया है। अब जो है हम इसको थोड़ा सा पानी के छींटे मार के गीला करेंगे ताकि इसमें मॉइस्चराइजर बना रहे और स्प्राउट्स जो है वो इजीली से निकल सके। इसके बाद हम स्प्राउट्स को एक कंटेनर में रख कर ढक लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा और इसको चेक करते रहना है। अगर ये सूख जाता है तो इस पे हल्के से पानी के छींटे जो हैं मारने हैं क्योंकि हमारे स्प्राउट्स जो हैं वो इसी तरीके से निकलेंगे। अब देखिए, हमारे 2 दिन के बाद जो हमारे गेहूं हैं उनमें से स्प्राउट्स जो है वो निकल चुके हैं। स्प्राउट्स बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। ये पोटेशियम, विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड से भरपूर हैं। इसके साथ ही हम जो अदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो हैं पीनट 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम। बादाम भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। साथ ही हम लेंगे मिल्क पाउडर 50 ग्राम, 2 चम्मच कोको पाउडर और ब्राउन शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप शुगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन सब सामग्रियों को यूज़ करके जो है हमने अपना हेल्दी हॉर्लिक्स और प्रोटीन पाउडर जो है वो बनाना है। अब हम सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसको मीडियम आंच पे गरम कर लेंगे। इसमें जो है हमने बादाम भूनने के लिए डालने हैं। बादाम को हमने तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से क्रैक्स ना दिखने लग जाएं। बादाम जो है वो प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। देखिए, हमारे बादाम जो हैं वो लगभग रेडी हो गए हैं। इसको हम 2 मिनट तक और रोस्ट करेंगे और उसके बाद जो है प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे बादाम रेडी हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि इसका जो है हमने पाउडर बनाना है जो जिसके लिए हमें
ठंडे बादाम जो हैं वो चाहिए। इसके बाद हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। ये जो मूंगफली है ये भी हम ड्राई रोस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको हमने तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए और मूंगफली में से जो इसके छिलके हैं वो उतरने लग जाए। मूंगफली जब रेडी हो जाएगी तो हमने इसमें से इसके सारे छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि हमने छिलके के साथ मूंगफली नहीं यूज़ करनी। जब ये पकने लग जाएंगे तो इसके छिलके अपने आप थोड़े थोड़े निकल जाएंगे और थोड़े आपको जो है निकालने पड़ेंगे। मूंगफली भी प्रोटीन से भरपूर होती है। ये देखिए हमारी मूंगफली रेडी है। अब हम लेंगे स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को भी हमने जो है ड्राई रोस्ट करना है और इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ब्राउन हो जाएगा। जो स्प्राउट्स हैं वो पोटेशियम, विटामिन, मिनरल और एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। देखिए हमारा जो गेहूं है उसका कलर चेंज हो चुका है, ये ब्राउन हो चुके हैं। इसको ब्राउन हो जाएंगे अच्छे से तो हम इसे अलग प्लेट में कर लेंगे। इसको हमने हल्का ठंडा होने देना है, पूरे तरीके से ठंडा नहीं होना देना चाहिए। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो हम इसे एक ब्लेंडर में रख कर पीस देंगे, क्योंकि अगर ये पूरे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो ये पानी छोड़ देगा। इस तरीके से हमारे जो स्प्राउट्स वाले गेहूं थे उसका पाउडर जो है रेडी हो चुका है। उसको एक छलनी में जो है हम निकाल लेंगे। हम इसको छानेंगे, क्योंकि छानने से अगर कोई मोटे कण जो है वो इसमें वो अलग हो जाएंगे और जो बारीक पाउडर है वो नीचे बाउल में आ जाएगा। देखिए हमारा जो है इस तरीके से मोटा पाउडर अलग हो गया है, इसे आप साइड कर दीजिए। अब जो है हम बादाम इसको ब्लेंड करेंगे। बादाम को ब्लेंड करते समय दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा करने के बाद ब्लेंड करना है। दूसरा, इसको एक साथ ब्लेंड नहीं करना, धीरे धीरे करना है। ये देखिए हमारा जो है बादाम का पाउडर भी रेडी हो गया है। इसको भी हम छान लेंगे और जो मोटा कण होगा अलग कर लेंगे। अब हम पीनट्स यानी कि मूंगफली जो है उसको भी ब्लेंड करेंगे। मूंगफली को भी हमने ठंडा करने के बाद ब्लेंड करना है। हमारा मूंगफली पाउडर जो है वो भी रेडी हो गया है। इसको भी जो है इस तरीके से छलनी से छान के जो है बारीक कर लेंगे और जो मोटा बचा हुआ पाउडर है उसको हम अलग कर लेंगे। अब हमने जो ये तीनों मिक्सचर है इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। ये पाउडर जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और प्रोटीन से भरपूर है। बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिल्क पाउडर जो है आपके प्रोटीन पाउडर का टेस्ट जो है इम्प्रूव करता है। साथ ही अब इसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे। ब्राउन शुगर ऑर्गेनिक शुगर होती है जो नॉर्मल शुगर की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें से आधा प्रोटीन पाउडर जो हॉर्लिक्स है उसको मैं नॉर्मल प्लेन जो है अलग कर लूँगी। जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसमें मैं फ्लेवर ऐड करने के लिए कोको पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको चॉकलेट का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो इस तरीके से प्रोटीन पाउडर का यूज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब हम इसमें कोको पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे जो प्रोटीन पाउडर यानी कि जो हॉर्लिक्स है वो रेडी हो चुका है। इसमें सब तरीके के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और एमिनो एसिड है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखिए हमारे दोनों अलग अलग फ्लेवर के प्रोटीन पाउडर जो है रेडी हो चुके हैं। ये आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। इसे बच्चों के साथ साथ अगर आप बड़ों को भी देना चाहते हैं या आप खुद यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिएंट से भरपूर है।
उम्मीद है आपको मेरे होममेड हॉर्लिक्स या प्रोटीन पाउडर की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही नीचे वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।